मार्केट में हम सारे ऑब्वियसली आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम कुछ अच्छा एक प्रॉफिट कर पाएँ या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी इम्प्रूव हो पाए। बट मार्केट में आके हम मिस्टेक्स करते रहते हैं। बहुत कम लोग एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। यू ऑल नो दैट, आपको सारे स्टैट्स पता है। बट येस, आप क्या अपने आप को इम्प्रूव करने में कुछ फोकस कर रहे हो? क्या आप कुछ न्यू सीख रहे हो? इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो कांग्रेट्स, आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो। हो सकता है कि अभी आप न्यू कोई ट्रेडर हो एंड आप अभी लर्निंग फेज में हो एंड आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बट आपको साथ साथ और ये इंटरेस्ट है कि मैं और सीखूं एंड और ग्रो होता रहूं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जहाँ पे लर्निंग स्टॉप हो जाएगी आपकी, वहीं पे आपका ग्रोथ कर्व एकदम से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए। इसलिए आई एम रियली ग्लैड दैट आप ऐसी वीडियोस देखते हो, मेरी भी देखते हो और लोगों की भी देखते होगे। लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, चाहे आप वीडियो से करो चाहे बुक से करो। एंड आज हम बात करेंगे कि सिर्फ 5% वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट करते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज दैट दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी और दे डोंट फॉलो देयर ओन स्ट्रेटजी। सबसे इनिशियल फेज में जब न्यू ट्रेडर्स आते हैं तो वो गलती ये करते हैं काफ़ी बारी कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बस वो देखते हैं कि मार्केट में आना बहुत ईजी है, या फिर वो अपने किसी फ्रेंड्स के प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं। वो देखते हैं मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं भी मार्केट में आ जाता हूँ, अकाउंट ओपन करना तो बहुत ईजी है एंड ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादातर अपनी खुद की जॉब्स या अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन पसंद नहीं होती। एंड अगर उनको कहीं पे ऐसी होप दिखती है कि यार यहाँ पे शायद बहुत ईजीली बहुत अच्छा प्रॉफिट मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो वहाँ पे आके जंप करते हैं। तो आजकल पिछले काफ़ी सालों से मार्केट को लोगों ने वो सोचा हुआ है कि यहाँ पे बहुत इजी प्रॉफिट है, एंड बस वो किसी अपने या तो फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होके या फिर अपने किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिसको वो फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होके वो मार्केट में जंप कर लेते हैं एंड बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियल ये मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा फिर भी इम्प्रूव हो गए हैं, वो समझ के अच्छे से कुछ ना कुछ स्टडी करके आ रहे हैं, बिकॉज आजकल कंटेंट भी उतना ज़्यादा है। आजकल बहुत अच्छे मार्केट के पॉडकास्ट है, बहुत अच्छी मार्केट की बुक्स है, अवेयरनेस है, बहुत से अच्छे अच्छे से कोर्सेज है मार्केट के। तो लोग आजकल एटलीस्ट एकदम ज़ीरो कोई माइंडसेट से, ज़ीरो स्ट्रेटजी से नहीं आ रहे, लोग कुछ ना कुछ सीख के आ रहे हैं। फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? उसके बाद प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। सपोज आपने एंट्री कर ली किसी स्ट्रैटेजी पे, सपोज वो 20 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है, या फिर वो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, या वो सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी है, या आप RSI की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, या फिर आप बेसिक प्राइस एक्शंस को देख के चार्ट पैटर्न्स पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो लोग एंट्री तो कर लेते हैं उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, बट एग्जिट वो पैनिक करके या फिर अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि मेरा बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया है, ये चले ना जाए, इसको जल्दी बुक कर लेते हैं। या फिर जब स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा होता है, उनकी एंट्री से उनका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो होप करते हैं कि चल यार थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं, इसको अभी बुक नहीं करना। तो उनकी एंट्री तो उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग थी एंड उनकी एग्जिट भी उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, बट बिकॉज वो बीच में ये अपने इमोशंस को बीच में ले आते हैं, उनकी एग्जिट ठीक नहीं होती। एंड जब भी उनकी एग्जिट ठीक नहीं होती, यहाँ तो वो बहुत जल्दी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं। जब प्रॉफिट्स जल्दी बुक करते हैं उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि यार इतनी जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक कर लिए, अब देखो मैंने स्टॉक जो इस पॉइंट पे बेच दिया था, आज देखो वो कहाँ पे चले गए। आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स दिखेंगे, ये चीज़ आपको हमेशा बताएंगे कि काश मैंने स्टॉक को थोड़ा और लंबा रखा होता। एंड ऑन द अदर हैंड काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार मैंने ये स्टॉक काश जल्दी बेच दिया होता, अब मेरा स्टॉक इतने बड़े लॉस में है। फिर वो अपने आप को ऐसे होप देते हैं कि यार नहीं ठीक है, कंपनी तो अच्छी है ना, होल्ड कर लेते हैं। हो सकता है उन्होंने वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया हो जो कि उन्होंने थोड़े दिन के लिए रखना हो, बट बिकॉज उन्होंने वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया था, अब वो उनका फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया। एंड वो चाहे किसी को ना बताएं, बट वो अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहे हैं कि अच्छे टाइम पे एक छोटे लॉस में इस स्टॉक से मैं एग्जिट क्यों नहीं करा। अब वो उस पर बहुत टाइम से बैठे हुए हैं
एंड उनको अब लिटरली पता नहीं कितना और टाइम उस पर बैठना पड़े जब तक कि उनको अपना नॉर्मल कॉस्ट प्राइस ही दिखेगा। प्रॉफिट तो अब वो उसमें सोच ही नहीं रहे, वो सोच रहे हैं कि यार इसमें मेरा प्राइस है, मैं इससे निकलूँ एंड किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, मेरे काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें मनी मेरी ब्लॉक हो गई है। तो आपने ऐसी पोजीशन में रहना ही नहीं कि आप अपनी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करो। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ओवर ट्रेडिंग। ये जो है काफ़ी लोग इसमें अभी तक फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा यही होता है रीज़न कि वो ओवर ट्रेड फंसते हैं, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। जो टॉप जो 5% ट्रेडर्स हैं वो कभी भी ओवर ट्रेडिंग में नहीं फंसते, वो उस फेज़ को देख चुके हैं। एक ना एक बारी हर कोई ट्रेडर, चाहे वो जितना मर्जी वो अच्छा ट्रेडर हो, जितना मर्जी वो अब अच्छा ट्रेड इन्वेस्टर बन गया हो, ओवर ट्रेडिंग के फेज से हर कोई निकलता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बिकॉज आप जब मार्केट में न्यू आए हो, आपको ऐसे लग रहा है कि बिकॉज मैंने अपने पिछले जो भी जॉब थी या बिजनेस था उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा बारी मैंने कुछ सेल परचेज किए थे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आया था। मार्केट में भी हमें ऐसे लगना स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट में भी हम ऐसे ही करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा। बट जो थोड़े से भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनको पता है कि यहाँ पे आप जितनी कम एक्टिविटी करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, काफ़ी लोग ना फ्री नहीं बैठ पाते। उनको होता है कि मैं फ्री बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करता रहूँ, मैं कुछ करता रहूँगा तो उनको अपने आप को फील आता है कि हाँ यार मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मैं मार्केट में फ्री नहीं बैठा, मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। वो कुछ ना कुछ करने का कोई ना कोई तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बट यहाँ पे ऑपोजिट होता है। अगर आपने एक बारी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड लेके रख दिए, तब आपने उसको बस राइड करना है। आप कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम के चार्ट्स को तो फॉलो करो। लोग मुझे कहते हैं कि मैं डेली टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ एंड उसके बाद वो हर 5-5 मिनट के बाद उस चार्ट को, उस स्टॉक को देख रहे होते हैं, उसके प्राइसेस को देख रहे हैं। वो कहीं पे भी कार ड्राइव कर रहे हैं, बीच बीच में प्राइस देख रहे हैं। कहीं पे वो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वॉशरूम में भी प्राइस देख रहे होते हैं अपने स्टॉक्स का। मतलब वो थोड़ा टाइम के लिए भी बिना प्राइसेस देखे नहीं रह पाते। बिकॉज देखो प्राइसेस हैं, नंबर्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर्स हैं, तो वो बहुत ना एडिक्टिव हो जाता है। बट लोग उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं एंड उस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। जितनी बारी वो अपना प्राइस देखेंगे उतनी बारी उनको ट्रेड करने का मन करेगा। तो अगर आप कह रहे हो कि आप एक डेली चार्ट फॉलो कर रहे हो, बट अगर आप हर 5 मिनट के बाद अपना स्टॉक को खोल खोल के देख रहे हो, अपने चार्ट को खोल के देख रहे हो, तो आप डेली टाइम फ्रेम फॉलो नहीं कर रहे हो, आप 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो। आप अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हो कि मैं डेली फॉलो करता हूँ, बट नहीं, आप छोटा टाइम फ्रेम ही फॉलो कर रहे हो। तो अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है, प्लीज़ थोड़ा सा फ्री बैठना सीखो। फ्री टाइम पे आप कुछ और कर लो, आप बुक्स रीड करो। मैं बहुत बुरी चीज़ कहता हूँ, बुक्स रीडिंग की हैबिट में आ जाओ, आप कुछ और अपने हेल्थ पे वर्क कर लो, वॉक पे चल जाओ। थोड़ा टाइम बस अपनी सीट से उठ के किसी को कॉल कर लो, अपने फ्रेंड को अपने कॉल करना होगा, कुछ भी करो। बट थोड़ा टाइम के लिए मार्केट से डिस्ट्रैक्ट रहो, मार्केट से अलग रहो। मार्केट में ही हमेशा पूरा टाइम एंगेज मत रहो कि आप ना चाहते हुए भी बार बार ओवर ट्रेडिंग आपसे होती रहे। एंड अगर आपने एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है कि भाई कैसे आपने कैंडलस्टिक्स को समझना है, कैंडलस्टिक एक एक सिंगल कैंडलस्टिक क्या कहती है, देन एक प्रॉपर आप चार्ट पैटर्न से कैसे ट्रेड कर सकते हो, देन मेरी फेवरेट जो 4 to 5 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, RSI, MACD, ये सारी स्ट्रेटजीज जो मेरी है वो कैसे आपने अप्लाई करना है, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है, कौन से स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आ सकती है, कौन से स्टॉक को कहाँ बाय करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ये सारा कुछ आप वीडियो सीरीज़ के अंदर देख सकते हो, जो नीचे मैं पिन कमेंट में भी लिंक कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो सीरीज़ के बाद आई एम श्योर ये आपकी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि यार मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे स्टॉक बता दो, या फिर देखो ये स्टॉक मैंने लिया था, अब इससे कब निकलूँ। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना। इस एक इन्वेस्टमेंट के बाद आप पूरी लाइफ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो एंड आई एम श्योर आपके सारे टेक्निकल डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। इससे ज़्यादा आपने और कुछ नहीं सीखना है टेक्निकल में। टेक्निकल में मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को इस वीडियो सीरीज़ में डाला हुआ है, इसीलिए डाला है सो दैट आप जो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे होते हो मार्केट में, वो चीज़ें मत करो एंड फोकस जो बस थोड़ी सी चीज़ आपको चाहिए जो कि बहुत सिंपल होती है यूज़ करनी, उसी पे फोकस करो। तो उसका लिंक आप नीचे देख सकते हो एंड उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे ऐप के
मैसेज बॉक्स में मुझे चैट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थर्ड पॉइंट इज सेटिंग टारगेट्स। ये लोग काफ़ी मुझे कहते हैं कि सर मैंने ये स्टॉक लिया था या ये चार्ट देखा था मैंने, इसका टारगेट क्या है, टारगेट बताओ। ये टारगेट टर्म से पता नहीं क्यों लोगों को इतना पसंद है ना, बिकॉज उनको एक्चुअल में होता क्या है, स्टार्टिंग में सबको होता है, मेरे को भी होता था, उनको होता है ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट स्क्रीन में दिख रहा है, अभी चले ना जाए, तो वो कहीं ना कहीं कोई टारगेट सेट करके उससे निकलने की बस वो वेट करते हैं कि किसी भी तरह हम इस स्टॉक से निकल जाए। अगर तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो एंड आपने इसी बेसिस पे ट्रेड लिया था कि आपने एक सपोर्ट के पास ट्रेड लिया है एंड आप उसको एक रेजिस्टेंस के पास आके बुक करना चाहते हो, अगर तो आपका ये प्री प्लान्ड था एंड आप उसको फॉलो करते हो, फिर तो ठीक है, फिर वो समझ आता है। बट ज़्यादातर ये नहीं होता है, लोग एंट्री कर लेते हैं उसके बाद सिर्फ अपनी प्रॉफिट लॉस की अमाउंट को देख के उसके अकॉर्डिंग सोचते रहते हैं कि यार अब बुक कर लेता हूँ, अब बुक कर लेता हूँ, टारगेट ढूंढते रहते हैं, टारगेट पूछते रहते हैं। वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जो चीज़ अच्छी उड़ रही है उसको आप क्यों रोकना चाहते हो? जो चीज़ अच्छी चल रही है, अच्छी भाग रही है, उस पर आप ब्रेक्स क्यों लगा रहे हो? उसको अच्छा चलने दो। इनफैक्ट उसके अंदर आप और पोजीशंस ऐड करो, जिसको हम पिरामिडिंग अप कहते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टॉक को एक अच्छे प्राइस पे ले लेते हो एंड उसको एक अच्छे टाइम तक राइड भी कर लेते हो, बट उसमें अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% डाल के रखा हुआ है आपने, तो आपके पोर्टफोलियो को कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखेगी, आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़ेगा ही नहीं। आप कह तो दोगे सबको कि यार देखो ये स्टॉक मैंने यहाँ लिया था, मैंने स्टॉक को डबल कर लिया, बट अगर आपने उसमें 1% ही डाला अपने पोर्टफोलियो का डर के, तो आपका पोर्टफोलियो को कुछ एडवांस दिखेगा ही नहीं उसके अंदर। उससे अच्छा होगा कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का, अगर आप इनिशियल पोजीशन 5% से सपोज करते हो, सपोज आपके पास 100 रुपये हैं एंड आपने 5 रुपये से एक स्टॉक में एंट्री कर ली, जब वो अच्छा चल रहा है, जब वो बेस बना रहा है, बेस बना के दोबारा ब्रेकआउट दे रहा है, जब वो हो सकता है किसी मूविंग एवरेज पे रिट्रेस करके वहाँ से दोबारा अच्छा चल रहा है, उस पॉइंट्स पे उसमें और ऐड करो। आप एक अच्छी पोजीशन साइज से जब एक अच्छी राइड ऐड करोगे, तो आपको लिटरली साल में सिर्फ 3-4 स्टॉक्स चाहिए, आपको वो 3-4 स्टॉक्स हो सकता है आपकी पूरे साल का प्रॉफिट आपको दे जाएंगे। तो अच्छी चीज़ों को रोको मत, उसके अंदर इनफैक्ट अपनी पोजीशंस और ऐड करो एंड उसको अच्छे से चलने दो, जब तक वो ट्रेंड इंटैक्ट है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बार बार मत सोचो। फोर्थ पॉइंट इज देयर आर नो एंट्री बैरियर्स। किसी भी और आपने अगर जॉब करनी है, बिजनेस करना है, आपको उसकी काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है। जॉब के लिए भी आपको काफ़ी स्टडी करते हो, आप बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, उसके बाद आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ता है। काफ़ी बारी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप कुछ अर्न करने के बारे सोच सकते हो। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने एक डीमैट अकाउंट ओपन कराया जो कि आजकल कुछ घंटों में ओपन हो जाते हैं। आप पहले फिजिकल प्रोसेस था, लोग आते थे आपसे साइन करा के जाते थे एंड देन आप काफ़ी बारी अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर करते थे, तब अकाउंट ओपन होता था। आजकल सब डिजिटल है, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद आपको होता है कि बस मैं साथ के साथ ट्रेड कर लूँ। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी आप ट्रेड करते हो सिर्फ 2 चीज़ हो सकती हैं। एक तो होगा कि आप प्रॉफिट में चल जाओ, 50% चांस है, 50% चांस है कि आपका लॉस हो जाए। अगर आपका लॉस होगा तो आप वैसे ही अभी अपने अकाउंट ओपन कराया, आप पूरे मोटिवेटेड हो, तो आप और ट्रेड करते रहोगे। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी चीज़ है, मैंने अकाउंट ओपन कराया था, मैंने ये स्टॉक लिया, स्टडी भी बहुत ज़्यादा नहीं करी थी एंड मुझे प्रॉफिट भी हो गया है। आपको ये फॉल्स होप मिल जाएगी कि यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। एंड स्टार्टिंग में मैंने हमेशा कहा है, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट जिसका स्टार्टिंग हो जाता है ना, वो उतना ही अनलकी है यहाँ पे। बिकॉज बिगिनर्स लक सबको एक बारी लगता है, मार्केट में जो भी शुरू में आता है काफ़ी बारी चांस है उनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, बट फिर वो उसी स्पीड से, इनफैक्ट उससे ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट वापस भी चल जाता है। एंड स्टार्टिंग में हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है, कम इन्वेस्टमेंट से हम आते हैं, प्रॉफिट करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम घर से और पैसे लेके आते हैं। काफ़ी बारी मैंने देखा है जो फ्रेंड्स लोन लेके उससे भी ट्रेड कर रहे होते हैं। एंड जब ज़्यादा पोजीशन साइज हो जाती है एकदम से, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, एंड जब वहाँ पे उनके अगेंस्ट वो ट्रेड जाता है, तो वो लॉस की अमाउंट देख के उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, देन पैनिक करते हैं। काफ़ी बारी जो लॉस बुक करना चाहिए बुक नहीं करते हैं, एंड जो पहले छोटा सा उनका प्रॉफिट आया
वो सारा भी मार्केट वापस ले जाती है एंड उनका कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ जाता है। काफ़ी बारी उनकी पूरी कैपिटल वाइप आउट भी हो जाती है इसी रीज़न से। तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ये बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट में। इनफैक्ट अगर कुछ ऐसे होता कि आपको बेसिक एनआईएसएम के कोई एग्ज़ाम दे के फिर मार्केट में आ सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, कभी होगा नहीं, बट अगर होता है ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होता है। एटलीस्ट आप थोड़े से माइंड प्रिपेयर करके मार्केट में आते। एंड अगर आपने अकाउंट ओपन करना है ब्रोकर के साथ, तो मैं 10 साल से ही ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ उसका भी, तो उसमें अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। मैं यस आपको कुछ बेनिफिट नहीं दे सकता उसके अगेंस्ट, बट यस अगर आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करोगे, एक हम पर्सनल टच में आ जाते हैं, कभी आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ और है, तो आप मुझे जब मर्जी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस में रिप्लाई करूँगा। तो वो चीज़ आप नीचे देख सकते हो। यस अकाउंट ओपन आप बहुत ईजिली कर सकते हो, बट मेरा यही कहना है कि हमेशा एक प्रॉपर स्टडी करके स्ट्रैटेजी के साथ आओ एंड स्टार्टिंग में कम अमाउंट से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस गेन करो। स्टार्टिंग के 1-2 साल में यहाँ पे रिटर्न्स बनाने की ट्राई मत करो। लोग पूछते हैं कि सर हम पहले साल में कितने रिटर्न्स बना लेंगे? मैं कहता हूँ ज़ीरो। पहले साल में अगर आप अपनी कैपिटल प्रिजर्व कर लेते हो वो बहुत बड़ी बात है। रिटर्न्स की पहले साल में एक्सपेक्टेशंस मत करो। फिफ्थ पॉइंट इज दैट पीपल डिपेंड ओनली ऑन ट्रेडिंग। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड कर रहे हो तो लिटरली प्रॉफिट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी हमेशा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जो कि ट्रेडिंग के अलावा कुछ और है। आपका जब एक मेन सोर्स ऑफ इनकम कहीं से आ रही है, जब आपको पता है कि मेरे जो होम के मेरे जो एक्सपेंसेस है वो सब टेकन केयर है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा इनकम से, डिस्पोजेबल अपनी इनकम से ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी। बिकॉज उस टाइम पे आप कम प्रेशर से ट्रेड कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस महीने ट्रेड नहीं करा या फिर अगर आपका इस महीना लॉस हो गया तो आपका घर नहीं चलेगा। जब तक आपकी ये टेंशन नहीं है तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। हमेशा क्या होता है कि लोग अपनी ज़्यादातर बड़ी जल्दी में अपनी जॉब क्विट करके ट्रेडिंग में आ जाते हैं, या फिर जस्ट कॉलेज के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि हम इसको फुल टाइम कर लेंगे। बट फुल टाइम ट्रेडिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से अर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी साल लग जाते हैं इसके अंदर। एंड अगर उस टाइम पे आपकी कोई एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके इमरजेंसी फंड्स नहीं है जो कि आपको एटलीस्ट 1-1.5 साल तक आपको रनवे देंगे, तो आपको ट्रेडिंग से ही सब कुछ करने की ट्राई करनी पड़ेगी। अपने जो भी प्रॉफिट्स है, जो भी इनकम है सोर्स, आपको ट्रेडिंग से ही बनाना है अगर, तो वो बहुत प्रेशर वाला काम हो जाता है। उस केस में कभी भी ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना कि अगर आप कोई ऐसे फंड से, कोई ऐसे कैपिटल से ट्रेड करते हो जिसको आप लूज़ नहीं कर सकते, तो वो आप लूज़ कर देते हो, वो वाले फंड्स मार्केट ले जाती है आपसे। तो होता क्या है, काफ़ी बारी मार्केट्स चौपी है, मार्केट साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, एंड ये फेज़ काफ़ी बारी काफ़ी महीने तक लटक जाता है। आप कुछ भी ट्रेड करो, स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट अच्छी नहीं होगी, उस टाइम पे आपको लिटरली कैश पे बैठना होता है, आपको अपने हाथ में हाथ रख के बैठना है। आप स्टडी कर सकते हो, आप न्यू स्टॉक स्कैन कर सकते हो, बट फिर भी काफ़ी बारी ऐसे कोई भी आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे उस टाइम पे। ऐसा फेज़ हर साल काफ़ी बारी आ जाता है, एंड काफ़ी बारी कुछ 6-7 साल बाद काफ़ी लंबा टाइम भी चलता है जब कुछ भी ट्रेड करने को नहीं होता। उस टाइम अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आपने अपनी ट्रेडिंग से ही सब कुछ अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप उस चक्कर में ना लॉसेस करना स्टार्ट हो जाते हो, आप लूजिंग स्ट्रीक में फंस जाते हो। देन उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए आप ओवर ट्रेड करते हो, लॉसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं। देन आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। आप एक बार रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आपके लॉसेस और बड़े हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग में आपको अब सिर्फ अपने घर का एक जो फिक्स एक्सपेंस था वो आपको मार्केट से निकालना था, अब नेक्स्ट मंथ आपको वो अपना फिक्स एक्सपेंस भी निकालना है। नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंस भी अब आपके सर पे आके खड़ा हो गया है, एंड जो आप लॉसेस कर चुके हो आपके माइंड में है यार ये लॉसेस भी रिकवर करने हैं। तो आपको वो ट्रिपल प्रेशर आ गया आपके ऊपर। एंड जो लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, आई एम श्योर वो इस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे होंगे। जब आप ऐसे विशियस सर्कल में फंस गए हो, जब आपको अब रिकवरी पे भी ध्यान देना है, आपको अपने 2 मंथ के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, एंड साथ साथ में आपको अगले मंथ का भी टेंशन चल रही है कि और कोई हो सकता है, कोई बड़ा एक्सपेंस कोई आने वाला है आपका, कोई मैरिज है, कोई और बर्थडे फंक्शन है, कोई आपने कहीं ट्रिप में जाना था, ऐसा कुछ भी अगर होने वाला है तो आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। एंड जितना ज़्यादा आप ऐसे प्रेशर्स में रहोगे मार्केट में, उतनी ही ख़राब आपकी ट्रेडिंग होती रहेगी। तो हमेशा ट्राई करो कि ट्रेडिंग के अलावा अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से रखो। बाकी के टाइम आप जो एक्स्ट्रा अपना जो फंड्स हैं और एक्स्ट्रा टाइम है वो आप मार्केट को दे रहे हो।
तो उससे आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस पर भी फोकस करोगे, वो भी धीरे धीरे ग्रो होगी, एंड साथ में धीरे धीरे इवेंचुअली आपकी ट्रेडिंग इनकम भी ग्रो होगी। तो ओवरऑल वो सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत फेवरेबल हो जाता है, एंड आप ट्रेडिंग बहुत पीसफुली कर पाते हो। अगर आपने ट्रेडिंग करके देखो थोड़ा सा प्रॉफिट कर भी लिया, बट आप पूरा टाइम टेंशन में हो एंड आपकी हेल्थ खराब होगी, उससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग के अलावा कुछ और ही करो। ट्रेडिंग करना है यहाँ पे आके बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में मिलती है, बट वो लाइफस्टाइल इतनी इजी नहीं मिलती जितनी कि आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखा रहे हैं। वो ऑब्वियसली आपको ड्रीमिंग जब एक सिचुएशन दिखाएंगे, आपको ड्रीम्स दिखाएंगे, ड्रीम्स बेचेंगे, तो उनके प्रोडक्ट सेल करना ईजी हो जाता है, वो इसलिए दिखाते हैं। प्रोडक्ट सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक रियल पिक्चर दिखा के, नॉलेज दे के होना चाहिए। वो बस किसी को अपने प्रॉफिट दिखा के, अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखा के नहीं होना चाहिए। बस इतना आपने ध्यान रखना है। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, न्यू सीखा, या फिर आपने पहले कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से। हो सकता है आपका वो आज वही लर्निंग दोबारा आपको री इन्फोर्स हुई है। तो लेट मी नो कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। कोई फीडबैक है आपको, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। एंड ऐसी वीडियोस मैं एवरी वीक लाता रहता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।